हेलो व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम फ्रॉम एक्सरसाइज 9A से। ये एक सर्कल गिवन है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट रेडियस के साथ, और एक कोड गिवन है जिस कोड का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है रेडियस से। 5 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है कोड का रेडियस से, और हमें इस कोड की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सेम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज़ इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसी फार्मूले के तहत हम ये सॉल्व करेंगे। तो हाइपोटेनस हमारा है होगा जो रेडियस है सर्कल का 8.5 सेंटीमीटर, तो 8.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे जो कि परपेंडिकुलर है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये आ रहा है 72.25 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स 47.25 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को अवॉइड करने के लिए दोनों साइड से रूट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 6.87 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। ये एक सर्कल इस तरह का गिवन है जिसमें एक कोड है जिसके दोनों साइड्स बराबर हैं और इनको ए का नाम दिया गया है, और दूसरी तरफ जो हमें चीज़ फाइंड करनी है वो है बी। कोड से रेडियस तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और सर्कल का जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने इस कोड की लेंथ फाइंड करनी है। सेम फार्मूला लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सेम एच हमारा हो जाएगा रेडियस सर्कल का, एच स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि 13 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर जो हमारा पी होगा वो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों साइड से रूट लगा देंगे स्क्वायर को अवॉइड करने के लिए, तो आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 12। अब हमने फाइंड करनी है एंगल। रेडियस से जो एंगल है जिसे b का नाम दिया गया है वो एंगल हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 100 काटवा यूज़ करेंगे। तो साइन अगर ले रहे हैं हम तो हम लिखेंगे 100 यानी कि SO आवर एच। इसका मतलब साइन अपोजिट आवर हाइपोटेनस। इस एंगल का जो अपोजिट है वो एडजेसेंट है यानी कि ए, तो b इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे साइन -1। साइन इस साइड आके नेगेटिव में हो जाएगा, और अपोजिट जो है वो 12 है ए की वैल्यू, और हाइपोटेनस हम लेंगे 13 जो कि रेडियस है सर्कल का, वही हमारा हाइपोटेनस है, तो ये लेंगे 13। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखते हैं इसको। साइन इनवर्स में टाइम्स 12 डिवाइड बाय 13 इज़ इक्वल टू ये आ रहा है 67.38 डिग्री। तो ये आ गई मेजरमेंट इस एंगल की, b इज़ इक्वल टू 67.38 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है। सेम ये सर्कल गिवन है, दो कोड्स यहाँ पे गिवन है, एक 26 मीटर के साथ और एक 16 यहाँ पे लिखना भूल गए 16 मीटर। हाइपोटेनस यानी कि रेडियस जो सर्कल का गिवन है वो है 17 मीटर। अब हमने जो फाइंड करना है वो एक तो है सी फाइंड करने के लिए ऊपर तो हमारे पास मेजरमेंट है 26 मीटर, तो इसका हम आधा लेंगे यानी कि 13, और हाइपोटेनस है जो कि रेडियस है सर्कल का वो है 17 मीटर। फार्मूला सेम लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो रेडियस है हम ये लेंगे 17 मीटर, जो कि हाइपोटेनस है। तो 17 स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इस कोट पूरे की जो मेजरमेंट है 26, तो हम उसका आधा लेंगे यानी कि 13 माइनस 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 169 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 120, 289 माइनस 169 120 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर। रूट करेंगे दोनों साइड से तो इसका आ जाएगा ये 10, पी इज़ इक्वल टू 10.95। इट मीन्स परपेंडिकुलर जो है सी की वैल्यू वो है 10.95। दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है हमें यहाँ पे डी वाला एंगल, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कोस। कोस लेने की वजह ये है कि हमारी सब फार्मूलास के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अगर हम कोस ले रहे हैं 100 का यानी कि एडजेसेंट अवर हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट जो यहाँ पे ये इसका है नीचे वाला 16 मीटर, तो इसका हम आधा लेंगे तो ये हो जाएगा 8 कोस थीटा इज़ इक्वल टू, हाइपोटेनस है जो एडजेसेंट हमने 8 ले लिया और हाइपोटेनस 17, तो थीटा इज़ इक्वल टू कोस इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस नेगेटिव इन्वर्स में कोट टाइम्स 8/17, थीटा इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पे सोल्व कर रहे हैं ये, तो ये आ रहा है हमारा 61.9 डिग्री, यानी कि डी इज़ इक्वल टू 61.9 डिग्री। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी, सेम एक सर्कल दिया गया है जिसमें 2 कोर्स हैं, 10 मिलीमीटर की एक है और एक 12 मिलीमीटर की। ई फाइंड करना है हमें जो कि परपेंडिकुलर है और एक एंगल जो कि एफ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेडियस सर्कल का फाइंड करना होगा जो कि हाइपोटेनस होगा। रेडियस गिवन नहीं है हमारे पास, तो इसको फाइंड करने के लिए, इस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे नीचे जो 2 वैल्यूज़ गिवन हैं 12 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, वो दोनों वैल्यूज़ यूज़ करके हम पहले सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। सेम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू, एडजेसेंट यहाँ पे टोटल 12 है ये कोड, तो हम इसका आधा लेंगे यानी कि 6 का स्क्वायर ले रहे हैं हम 36 प्लस पी का स्क्वायर यानी कि जो कि परपेंडिकुलर है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये 25। डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं हम, तो एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 61। रूट करेंगे दोनों साइड को तो ये आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 7.8 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हम ये बात नोट करेंगे कि हाइपोटेनस है यानी कि रेडियस 7.8 मिलीमीटर और नीचे जो परपेंडिकुलर था वो 5 मिलीमीटर था, लेकिन ऊपर जो एडजेसेंट है यानी कि 10 मिलीमीटर का जो कोड है, तो हम उसका अगर आधा ले लें तो 5 मिलीमीटर होगा, यानी कि फिर जो परपेंडिकुलर होगा जो ई की वैल्यू होगी वो होगी 6। उसी वैल्यू को यूज़ करके हम यहाँ पे एफ़ फाइंड करेंगे, एंगल एफ़। तो एफ़ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 थीटा, तो 10 के साथ लगता है O/A यानी कि अपोजिट आवर एडजेसेंट, तो अपोजिट इसका बनेगा E यानी कि 6 और एडजेसेंट 5। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है
F is equal to 50 minus 2 degree. Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.